अक्रूर जी को पास में बुला के कंस ने स्वागत किया और खड़े होकर के हाथ से हाथ मिलाए। हाथ मिलाने की परंपरा हमारे प्राचीन भारत की। गृहीत्वा पाणिना पाणि। कंस कहता है महाराज हमने सुना है कि तुम्हारे भतीजे कृष्ण बलराम बड़े पराक्रमी, तो अब की बार शिवरात्रि के पावन पर्व पर उनकी कुश्ती देखना चाहते हैं और इस काम के लिए मैं आपको नियुक्त करता हूं। कैसे भी हो कृष्ण और बलराम को तुम ही लेकर के आओगे मेरे पास। अक्रूर जी बोले जो आज्ञा महाराज। श्री अक्रूर जी महाराज सवेरा होते ही रथ में बैठ करके चल दिए, पर सुबह के चले हुए अक्रूर जी महाराज संध्या कालीन बेला में श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। उषित्वा रथमास्थाय प्रयौ नंद गोकुल धूमश्चास्ति गुरुम नृपः। तो क्या मथुरा से वृंदावन इतना दूर है कि यदि रथ से कोई जाए तो सुबह का चला हुआ शाम को पहुंचे? बोले नहीं। फिर रथ में तो बैठते हैं पर मनोरथ में बैठ करके पहले ही भगवान के पास में पहुंच जाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कंस कितना भी दुष्ट सही, पर कंस्यावताद्या कृतमेत अनुग्रहम्। कंस ने मेरे ऊपर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अद्य अहं केशवम द्रक्ष्यामि। मन ही मन विचार करते हैं आज मैं मेरे गोविंद के दर्शन करूंगा। कैसा मुखमंडल होगा उनका? बोले द्रक्ष्यामि नूनम शुकपोलनाशकम् स्मितावलोके रुणकंजलोचनम् मुखं मुकुंदस्य गुडालकाव्रतम् प्रदक्षिणं मे विचरन्ति वै मृगा। भगवान का मुखमंडल कैसा होगा? घुंघराले अलकावलियों से मुखारविंद चारों तरफ से घिरा हुआ होगा। भगवान थोड़े सांवले सलोने हैं ना, तो गोपियां काला काला कह के कन्हैया को चिढ़ाती हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि जो भगवान के केश हैं वो अपने मुखमंडल के चारों तरफ मेरे गोविंद लटका लेते हैं। और कोई व्यक्ति कितना भी काला क्यों ना हो, पर केशों से ज्यादा काला नहीं हो सकता। तो सघन काले केशों के मध्य में भगवान का सांवला स्वरूप गोरा गोरा दमकने लगता है। उसी का दर्शन कर रहे श्री अक्रूर जी। द्रक्ष्यामि नूनम, नूनम निश्चितम द्रक्ष्यामि। और सबसे पहली दृष्टि जा रही सुकपोल नासिकम। उनके लाल लाल टमाटर जैसे कपोल होंगे। अच्छा महाराज ये ध्यान करने की कौन सी विधि है? या तो संचिंतयेत भगवतस्य चरणारविंदम या कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। या तो चरणों से ध्यान किया जाता है या ललाट से भगवान का ध्यान किया जाता है, पर अक्रूर जी कपोलों से ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि अक्रूर जी भगवान को वात्सल्य भाव रखते हैं। और जिस बच्चे को ज्यादा प्यार किया जाता है ना, तो सबसे पहले उसके कपोल ही खींचे जाते हैं। सुख के समान मेरे गोविंद की नासिका होगी, बिंबा फल के समान भगवान के अधरोष्ट होंगे, और गुडाल पुष्प के समान भगवान का सुंदर मुखमंडल होगा। फिर मन में विचार करते हैं कहीं कंस का दूत समझ के मेरी आज्ञा की अवहेलना तो नहीं कर देंगे। इतने में मृगों का झुंड सामने से निकल जाता है तो विश्वास हो जाता, देखो देखो शुभ शकुन हो रहा है।
मृगों का झुंड निकल के शुभ शकुन हो रहा है कि निश्चित रूप से मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे। भगवान के अनेक ख्यालों में खो जाते हैं अक्रूर जी। घोड़े चलना बंद कर देते हैं। अब रथ आगे ही ना बढ़े तो पहुंचे कहां से। ऐसे सुबह के चले हुए अक्रूर जी महाराज संध्याकालीन बेला में वृंदावन पहुंचे। जब भगवान गौचारण करके वापस लौट रहे थे, धरती मैया पर चरण चिन्ह मेरे गोविंद के बने हुए थे। अक्रूर जी ने भगवान के पाद पद्मों के चिन्ह जब देखे तो रस से नीचे उतर करके भगवान के चरण चिन्हों में ही लोट-पोट होने लगे। आगे बढ़े तो कृष्ण और बलराम दोनों गोदोहन पात्र अपने हाथ में लेके गौशाला की ओर चले जा रहे थे। अक्रूर जी ने भगवान और बलराम का दर्शन किया तो कृष्ण कन्हैया के सांवले स्वरूप पर पीत पीतांबर शोभायमान हो रहा है। बलराम जी के गौरांग पर नीलांबर शोभायमान हो रहा है। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित आज ऐसे लगता है जैसे शरद पूर्णिमा के एक साथ दो चंद्रमा नभमंडल में प्रकट हो रहे हो। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ शरदम बुरुहे क्षणौ। अक्रूर जी ने तो कृष्ण बलराम का दर्शन किया तो दौड़ पड़े और भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। तो वर बस लिए उठाए उर। श्री भगवान ने चाचा जी को उठा लिया और बोले, चाचा जी ये उल्टी गंगा बहाना कब से प्रारंभ कर दिया? आप मेरे चाचा हैं, मैं आपका भतीजा हूं, मैं आपको प्रणाम करूंगा कि आप मुझे प्रणाम करें? हाथ पकड़ करके सबसे पहले अक्रूर जी को गौशाला का दर्शन कराया। ये हमारे प्राचीन भारत की अतिथि सत्कार की सभ्यता थी। कोई भी अतिथि हमारे घर आता था तो सबसे पहले उसे गौ माता का दर्शन कराया जाता। उसके बाद में प्रक्षाल विधिवत पादों, विधिवत चरण प्रक्षालित किए, मधु अर्घ आदि निवेदन किया, आरती उतारी, सुंदर भोजन कराया। और रात्रि में जब अक्रूर जी विश्राम करने लगे तो कृष्ण बलराम दोनों चरण दबाते हुए कहते हैं, चाचा जी और बताओ मथुरा में सब कुशलता तो है? यदुवंशियों में सब ठीक ठाक तो है? यदुवंशियों की कुशलता का प्रश्न करते ही श्री अक्रूर जी के दोनों नेत्र छलक पड़े और रो करके बोले, कन्हैया जब तक यदुवंशियों का शासक कंस है तब तक यदुवंशी कभी कुशलता से रह ही नहीं सकते हैं। आपके मारने का पूरा षड्यंत्र उसने रच रखा है। आपको लेने आया हूं, मना मत कर देना। भगवान मुस्कुरा के बोले, चाचा जी जब आप लेने आए हो तो चलेंगे तो हम पक्का सही, पर ये मारने की बात तो हमारे और आपके बीच में ही रहने दीजिएगा, क्योंकि बाबा को यदि ये खबर लगेगी तो वो ना छोड़ बे बात। सवेरा हुआ और नंद बाबा से प्रार्थना करी अक्रूर जी ने, बाबा कृष्ण और बलराम को हम मथुरा को मेला दिखावे ले जावे। नंद बाबा बोले, भाई जब इतने बड़े मेले का आयोजन महाराज कंस ने किया है तो अकेले कृष्ण बलराम को क्यों? हम भी सब ब्रजवासी चलेंगे जो मेला देखना चाहे। नंद बाबा ने तो पूरे ब्रजमंडल में डिम डिम घोष करा दिया, कृष्ण और बलराम कल मथुरा को मेला देखने को जाएंगे, जो भी ब्रजवासी उनके साथ में जाना चाहता है तैयार है जाए। सारे ब्रजवासी तो तैयारियां करने लगे, पर जैसी ब्रज की गोपियों को पता चला तो आपस में चर्चा करने लगी, बहन मैंने ऐसा सुना है कि हमारे प्राणधन प्रीतम श्री कृष्ण
कल हम समस्त गोपियों को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। अरे बहना, हम उनके बगैर कैसे रह पाएंगे? जिनके दर्शन करने में हमारी आंखों की पलक झपक जाती हो। तो ब्रह्मा बाबा पर गालियां छूटती थी कि विधाता ने आंखों पर पलकें क्यों बनाई हैं? प्रभु के दर्शन करने में विक्षेप पैदा करती हैं। उनके बगैर हम जी भी पाएंगी सही? एक कहती है, बहना अब विधाता ने जैसा विधान लिख दिया होगा हमें तो वैसे ही भोगना पड़ेगा। तब तो गोपियां विधाता ब्रह्मा को ही गालियां देना प्रारंभ कर दी। अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज में त्या प्रणय देहिना। अरे क्रूर विधाता, ऐसे ऐसे भी विधान तू लिख देता है। एक कहती है, बहना कृष्ण बलराम हमें छोड़ के जब जाएंगे तो हम तो उनके रथ के सामने लेट जाएंगे। मेरे ऊपर से रथ निकाल के भले ही वो चले जाएं, पर ऐसे सहज में मैं उनको नहीं जाने देने वाली। एक कहती है, बहना यदि तू ऐसा करेगी तो तेरी लोक लाज का क्या होगा? दूसरी कहती है, बहना जब मेरे प्राणधन कृष्ण ही मुझे छोड़ के जा रहे हैं तो लोक लाज को भी रख करके हम क्या करेंगे? पूरे रात गोपियां भगवान के नामों का कीर्तन करती नहीं, चर्चा करती रही। सवेरा हुआ, इधर अक्रूर जी के साथ में कृष्ण और बलराम श्री नंद बाबा अपने ब्रजवासी परकर के साथ में मथुरा के लिए प्रस्थान किए। कृष्ण बलराम को रथ में बैठाल के अक्रूर जी जैसे ही नंद भवन से बाहर निकले कि चारों तरफ से गोपियों के झुंड ने अक्रूर जी के रथ को रोक लिया। चारों तरफ से गोपियां विलाप करने लगी, हरे कृष्ण नाम का संकीर्तन करने लगी। भगवान ने अक्रूर जी को इशारा किया, चाचा जी 1 मिनट रथ को रोको। भगवान तुरंत रथ से उतर के नीचे आए और गोपियों को समझाना मेरे प्रभु ने प्रारंभ कर दिया। अरे देवियों, संयोग और वियोग तो जीवन में लगा ही रहता है, और जब तक वियोग ना हो तब तक प्रेम पुष्ट नहीं होता है। मैं कोई हमेशा के लिए जा रहा हूं? अरे आज जाऊंगा, कल मामा जी के मेले का दर्शन करूंगा और परसों लौट के वापस आ जाऊंगा। केवल 2 दिन की तो बात है। 2 दिन की बात गोपियों ने जब सुनी तो जीने का कुछ अवलंब मिला और आपस में बोली, बहना जब यही जाने के लिए लालायत हैं तो कन्हैया के जाने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। सांत्वयामास सप्रेमयी आयसे इति दोत्र के। गोपियों ने तो तुरंत रास्ते को छोड़ दिया। अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ दौड़ा दिया। तो जहां तक रथ के दौड़ने से धूल उड़ती गई, रथ की रज उड़ती गई, वहां तक गोपियां भगवान को निहारती गई। जहां तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, वहां तक गोपियां भगवान के रथ को निहारती गई। इधर अक्रूर जी का रथ यमुना के पावन पुलिन से निकला तो अक्रूर जी को भी संदेह हो गया कि कहीं मैं नंदलाल को, सहज नंदलाल को लेकर के आया हूं और कंस के हाथों इनका वध हो जाए तो कलंक तो मुझे ही लगेगा। भगवान तो अंतरात्मदिक हैं। यमुना के पुलिन से जब रथ निकला तो भगवान बोले, अक्रूर जी बोले, प्रभु आप यदि आदेश करें तो यमुना में स्नान कर ले। भगवान बोले, अवश्य अवश्य चाचा जी करो ना। श्री अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना में गोता लगाया तो क्या देखा, भगवान यमुना के अंदर बैठे हुए। मन में विचार किया, मुझसे पहले कब आ गई है। बाहर निकल के देखा तो रथ पर भी कृष्ण बलराम बैठे हुए और अब की बार पुनः यमुना में गोता मारा तो भगवान चतुर्भुज रूप में शेष सैया पर विराजमान है। अब तो फटी फटी आंखों से भगवान को बार बार देखें। भगवान मुस्कुरा के बोले, चाचा जी किमते दृष्टि विमाद भूतम,
यमुना के अंदर कौन सा अद्भुत दृश्य देख लिया जो ऐसी फटी फटी आंखों से देख रहे हो। अक्रूर जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैं सब समझ गया, आप ही रथ में बैठे हो और आप ही यमुना के अंदर घुसे बैठे हो। अब कुछ भी हो जाए आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। भगवान हंस के बोले, चाचा जी आपका घर तो हमारे ही घर है, अवश्य चलेंगे, पर पहले मामा जी से मिलेंगे, फिर बाद में आपके घर भी चलेंगे। अब भगवान का रथ मथुरापुरी में प्रविष्ट हुआ। यहां श्री सुखदेव जी बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं कि अब मथुरा में जो भगवान प्रवेश कर रहे हैं वो नंदनंदन श्री कृष्ण नहीं है। फिर बोले मथुरा में जो भगवान प्रवेश कर रहे हैं वो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण है। तम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनम, क्योंकि नंदनंदन कृष्ण का तो संकल्प है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो तो वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते। तो ये गोकुल मथुरा द्वारका कौन गया? बोले वो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण गए हैं। एक प्रहर दिन अभी बाकी था, भगवान नंद बाबा से मिले और बोले, बाबा बाबा या मथुरापुरी को तो बड़ा अद्भुत मेला है, आप यदि आदेश करें तो जरा मैं दर्शन कर आऊं। नंद बाबा बोले, बिल्कुल नहीं कन्हैया भैया, या मथुरापुरी को जो राजा है ना वो बड़ो उग्र शासक है, याते बिल्कुल ना भेज पे पा रहे हम। कल हम चलेंगे, तुम्हें भी अपने साथ में ले चलेंगे और पूरे मेले का दर्शन करा के वापस भी ले आएंगे। कन्हैया के तो भूल गए गाने, बाबा मेला तो हमेशा मेल के लोगन के संगे ही देखने में आनंद आवे। अब दादा के साथ में नाती मेला देखबे जावे। नाती कहे, बाबा हम तो हिडोला झूलेंगे। बाबा कहे, चल पैसा दो, चक्कर खाओ, टूटे पलकिया सो जी से जाओ। आगे नाती कहे, बाबा जी हम तो आइसक्रीम खाएंगे। दादाजी कहे, अब वैसे ही तो सर्दी जुकाम हो रहा है, तू आइसक्रीम खाएगा? तो बोलो नाती का तो हो गया मेला। बलराम जी बोले, बाबा कन्हैया की ज्यादा इच्छा है, आप यदि आदेश करें तो मैं मथुरा को मेला को दर्शन करा लाऊं। नंद बाबा बोले, हाँ बलराम बेटा तू ने एक समझदार है, पर काउते लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करियो। बलराम जी बोले, हम काउते बात ही ना करेंगे बाबा, तो झगड़ा होएगो कायम। चल दिए भगवान मथुरा को मेला को दर्शन करवे। अब मथुरा के जिस रास्ते से मेरे गोविंद निकल जाते हैं, सारी मथुरा की ब्रजांगनाएं भगवान की रूप माधुरी का अपने नयन प्यालों से खूब पान करती हैं। उच्च उच्च अट्टालिकाओं पे चढ़ के भगवान के स्वागत में सुमन वृष्टि करती हैं और आपस में चर्चा करती हैं, बहना यही तो पूतना को मारवे वारो है, सक्तासुर अकासुर बकासुर धैनुकासुर तृणावत सब यही ने तो मारे। देखवे में छोटो है पर बड़ो ही खोटो है, या के पेट में दाढ़ी है। और जो गोपियां बातें करती हैं कि भगवान मुस्कुरा करके एक बार उनकी तरफ टेढ़ी निगाहों से देख जाते हैं, सब निहाल हो जाते हैं। मथुरापुरी की लीला और मिथिलापुरी की लीला लगभग एक जैसी, पर मथुरापुरी के श्याम जी में और मिथिलापुरी के राम जी में बस इतना अंतर है कि राम जी जब मिथिलापुरी में गए तो लजीले शर्मीले से नीचे निगाह झुका करके चलते थे, और कन्हैया के नैन तो कटीले हैं। बोलो राधे 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 राधे। ब्रजवासी बोले, चौरे कन्हैया एक बात तो बताए, यह मथुरापुरी में तेरी कछु नातेदारी है का? भगवान बोले, क्यों? बोले, या मथुरापुरी की जिस रास्ता से तू निकसे सब तेरो स्वागत करे, तेरे स्वागत में सब फूल बरसाव। भगवान हंस के बोले, अरे ब्रजवासियों तुम्हें खबर ना है,
या मथुरापुरी के जो महाराज कंस है ना, वो हमारे सगे मामा जी लगे। तो मामा जी के गांव में तो जितने मिले वो सबरे मामा, या ही नाते ये हमारा स्वागत करे। ब्रजवासी बोले ओरे कनुआ भैया तो पहले काहे ना बताई, पहले बता दे तो ने घर से हम भी सज सज के तैयार होके आते, चमकीली बगलबंदी पहन के आते, पगड़ी लगा के आते। अब या फटे पुराने लत्तन में तेरे मामा ते मिलेंगे तो वो भिकमंगा ना समझेंगे। भगवान बोले तो चिंता काहे को करें, तुम्हारे वस्त्रन की व्यवस्था हम करा देते हैं। फिर क्या था, भगवान चलते चलते सीधे धोबी घाट पहुंच गए, जहां पर महाराज कंस का धोबी अनेक सेवकों के साथ में अनेक प्रकार के वस्त्रों की पोटली बांध करके चला आ रहा था, मुंह में पान दबा के, हाथ में चांदी की छड़ी घुमाता हुआ। भगवान दूर से ही बोले मामा जी राम राम। धोबी बोला तुम्हारा परिचय? भगवान मुस्कुरा के बोले मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे बड़े भैया बलराम जी हैं, बाकी के सब ये मेरे सखा है। वो मामा जी बात ऐसी है कि जल्दी जल्दी में मेरे मित्र चलते समय अच्छे अच्छे कपड़े अपने घर छोड़ आए। आपकी पोटली में बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, मामा को तो रोज ही पहनाते हो, आज हमें और आज हमारे ब्रजवासियों को पहना दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धोबी बोला हे कृष्ण, हमें पता है कि महाराज ने आपको क्यों बुलाया है, चलो भागो यहाँ से। जीवन भर गायों के पीछे भागने वाला, गड़ा पोखरों का पानी पीने वाला, आज राजसी वस्त्र पहनने का दुस्वप्न देखता है। ईदृशा नहीं वो वासांसी नित्यम गिरिवने चरा। भगवान को वनचर गिरिचर कहा। ब्रजवासी बोले उरे कन्हैया भैया, या धोबी में तो बड़ी अकड़ है। उरे लाला नेक दिखा तो दे पूतना बारे हाथ, जो होगी सो देखी जाएगी। फिर क्या था, भगवान आगे बढ़े और एक थप्पड़ धोबी के गर्दन पर भगवान ने मारा, तो एक ही थप्पड़ में गर्दन कट के दूर गिरी। रजकस्य कराग्रेण शिरा कायाद पादयत। जितने साथ में साथी थे वो सब पतली गली से भागते ही नजर आए। भैया रे भागने में भलाई है, क्योंकि या के हाथ में ही तलवार फिट है। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट लो अपने अपने मन के कपड़े। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने मन के कपड़े पहन ले मारे। अब कहां तो महाराज कंस के वस्त्र और कहां छोटे छोटे ब्रजवासी, पहन तो ले। जैसे ही चले के बगैर झाड़ू लगाए रास्ता साफ। ब्रजवासी बोले उरे भैया कन्हैया, अब इन कपड़ों में तो और बुरे भिकमंगे लगे। भगवान बोले थोड़े पकड़ के चलो, आगे फिटिंग की व्यवस्था करा देते। तो सब अपने अपने कपड़े ऐसे पकड़ पकड़ के चले, तो ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग दे। एक दर्जी के दरवाजे से मेरे गोविंद निकले, जो भगवान का परम भक्त था। हाथ जोड़ के बोला प्रभु, आपके ब्रजवासियों के वस्त्र कुछ ठीक नहीं लग रहे, आप यदि आदेश करें तो मैं इनको चुस्त दुरुस्त कर दूं। भगवान बोले तनमुखे घृत सर करा, तेरे मुंह में घी शक्कर भैया जल्दी कर। समस्त सेवकों को उस दर्जी ने लगा के भगवान के समस्त ब्रजवासियों के वस्त्र एकदम चुस्त दुरुस्त कर दिए। भगवान बोले रे दर्जी के, तूने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया, अब मांग क्या चाहता है। दर्जी हाथ जोड़ के बोला महाराज लगता ही क्या है, आना दो आना, आपसे वो भी मन। भगवान बोले अच्छा, क्योंकि दर्जी को पता है कि धोबी को अभी अभी क्या इनाम मिली। भगवान बोले जाओ तो हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। तो आप देख ही रहे महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे। जितने को कपड़ा उतनी ही की सिलाई लगे। बोलो राधे 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 राधे। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न कन्हैया, वस्त्र तो बड़े सुंदर है गए। भगवान बोले अब और कछु कसर रही का। ब्रजवासी बोले और तो कछु कसर ना है, पर नेक माथे पे थापक थुआ चंदन लग जाए, सोई माथो ठंडो है जाए। भगवान बोले अब हाल ले। तुरंत आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक कुबड़ी चली जा रही थी।
भगवान धीरे से आवाज लगाए, अजी सुंदरी जी। कुब्जा तो तुरंत मुड़ के हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु आपने मुझे पुकारा? भगवान बोले, हाँ हाँ सुंदरी जी, मैंने ही बुलाया। आपको परिचय? कुब्जा कहती है, महाराज मेरा नाम है शैलेंद्री, महाराज कंस की मैं दासी हूं और महाराज कंस को चंदन घिसने का काम करती, पर मदभावितम भोजपते रतिप्रियम, मेरा घिसा हुआ चंदन पूरी मथुरापुरी में बड़ा प्रसिद्ध है। भगवान मुस्कुरा के बोले, सुंदरी जी तो महाराज को तो रोज ही चंदन लगाती हो, आज मुझे और मेरे ब्रजवासियों को लगा दोगी क्या? कुब्जा बोली, महाराज मेरे असली चंदन को पात्र तो आज मोको मिलो है। फिर क्या था, भगवान के मस्तिष्क पर चंदनानुलेपन कुब्जा ने किया। सारे ब्रजवासी आगे बढ़ने लगे। देवी जी ने कितकों भी सभी ब्रजवासियों के माथे पे चंदन लगायो कुब्जा ने, और भगवान आगे बढ़ने लगे। भगवान आगे बढ़े तो ब्रजवासी बोले, चौरे कन्हैया हे दारी के वो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी, कैसे तो दिन भर में परिश्रम करके चंदन घिस पाती होगी, और बाकी चंदन को तो पूरा कटोरा तूने पोत लियो, और भाई लियो दियो कछु ना, अरे कम से कम कछु इनाम तो दे। भगवान बोले, आभाल ले। तुरंत आगे बढ़े और भगवान ने अपने श्री चरण से कुब्जा के पैर को दबाया, थोड़ी से हाथ लगाया। ब्रजवासी तो ताली बजा बजा के हंसे, उरे कन्हैया भैया कछु यदि है जाए तो तेरी तो बड़ी अच्छी जोड़ी बन जाएगी। ये 3 जगह से टेढ़ी और तू 3 जगह से टेढ़ो, तो टेढ़ा टेढ़ी की बन जाएगी सुंदर जोड़ी। और इतने में भगवान ने कुब्जा की ठोड़ी में एक झटका मारा, तो भगवान के एक ही झटके में तीनों कुबड़े गायब हो गए और छेल छबीली छोरी बनके चमचम करके नाचबे लगे। मुकुंद संस्पर्श नादा सज्जो बहु आप हाथ जोड़ के कहती है, प्रभु ये सुंदरता आपने दी है तो आप ही इसको स्वीकार करो। भगवान कहते हैं, अवश्य सुंदरी जी, पर पहले मामा जी से मिलूंगा। सुदामा नाम के माली के यहां भगवान गए, जो बड़ा भगवान का भक्त था, बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं बना करके रखता था। सबसे सुंदर माला भगवान के कंठ में इसने धारण कराई, समस्त ब्रजवासियों को माला पहनाई, और भगवान ने इसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। लौट के भगवान आए और आज रात्रि में भगवान ने विश्राम घाट पर विश्राम किया। सवेरा होते ही भगवान कंस के मल्लशाला की ओर बढ़े। प्रमुख दरवाजे पर कुबलिया पीढ़ हाथी लगा हुआ था। भगवान बोले, महावत हाथी हटाओ, हम अंदर जाएंगे। महावत ने हाथी में अंकुश मारा, चिघाड़ता हुआ हाथी भगवान के ऊपर टूट पड़ा। भगवान ने ऐसा दाव मारा कि हाथी के दोनों दांत हरि के हाथ आ गए, और हाथी के दांतों से हाथी और महावत की इतनी पिटाई करी कि दोनों के दोनों को देखते ही देखते अपने धाम ही पहुंचा दिया। अंदर गए तो एक धनुष रखा था, परशुराम जी के द्वारा दिया हुआ। खेल खेल में भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई तो धनुष ही टूट गया। धनुष के टूटने से इतनी विशाल भयंकर शब्द हुआ कि कंस का सिंहासन हिल गया, और कंस को खबर लगी कि धनुष टूट गया महाराज। तब तो कंस भी चिंता करने लगा कि हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि ऐसा वरदान था परशुराम जी ने जो धनुष दिया था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। भगवान अंदर पहुंचे तो सलतोषल आए, भगवान उनको भी मार भगाए। चाणूर मुष्टक आए और बोले, हमसे युद्ध करो कन्हैया। भगवान बोले, थोड़ी बहुत शर्म है कि बेच खाई, तुम इतने बड़े बड़े पहलवान, हम कल के बच्चे, और हमसे युद्ध करोगे?
चाणूर कहता है न बालो न किशोरस्तुम बलश्चा बलिनाम बरा। एक नैया अभी अभी 10,000 हाथियों वाले बल वाले हाथी को तुमने मार दिया, बच्चे बनते हो। एक नैया ये भीरू बातें मत कर, यदि तुम पराक्रमी हो तो हमसे युद्ध करो। बलराम जी बोले कन्हैया तो डर पे काय को, नक जगुए दिखा दे पूतना बारे हाथ। फिर क्या था, बले न सह मुष्टका। बलराम जी के साथ में मुष्टकासुर और कन्हैया के साथ में चाणूर का युद्ध होने लगा। हाथों से हाथ, पंजे से पंजे लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। मुष्टकासुर ने बलराम जी में एक मुक्का मारा। बलराम जी बोले क्यों रे, ये कुश्ती हो रही है या मुक्काबाजी हो रही है? अब तूने मुक्का मारा है तो हमारा भी सह। घुमा के बलराम जी ने भी मुष्टकासुर में एक मुक्का का प्रहार किया तो एक ही मुक्के में धराशायी होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। इधर कन्हैया ने भी चाणूर में एक चांटा मारा तो एक ही चांटे में चाणूर चकनाचूर होकर के चटनी चाट गए। कूट नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसको भी कूट भगाया। कंस उस उच्च सिंहासन पर बैठ करके चिल्ला रहा था, पकड़ लो कृष्ण और बलराम को, भागने न पाए। आज अपने हाथों से मैं इनको मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार दूंगा। भगवान समझ गए कि इसका तो माथे का बैलेंस गड़बड़ा गया। तुरंत भगवान ने छलांग लगाई और सीधे कंस के सिंहासन पर पहुंच के लपक के झपक के कंस के केश पकड़ के सिंहासन पर घुमाना प्रारंभ कर दिया। कंस चिल्लाता है कन्हैया बेटा छोड़ दे, कन्हैया भैया छोड़ दे, मेरे बालों में बहुत दर्द हो रहा है। भगवान कहते हैं मामा जी याद करो, मेरी माता जी के ऐसे ही केश पकड़ करके तुमने रथ से नीचे पटका था। वही देवकी नंदन केशों का बदला लेने के लिए केशव बन के आ गया। घुमा घुमा करके भगवान ने कंस को सिंहासन से नीचे पटक दिया। ऊपर से संपूर्ण विश्व का भार लेके भगवान भी कूद पड़े। तो रहे सहे प्राण भी गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। अरे जोर से जयकारा बोलो, कंस कोई रिश्तेदार थोड़ी हो तुम्हारा। दुष्ट